नमस्कार। डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय की तरफ से वोटिंग के अधिकार को लेकर मतदाता गण जागरूकता अभियान चलाया गया। आपका अधिकार आपका वोट, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए डीएलएस के छात्र और इस बारे में बातचीत की हमने पंकज सर से और वहाँ के छात्रों से। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज हमारा कैमरा पहुंचा है डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय में। सर से बात करेंगे, पंकज सिन्हा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मतदाता जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किन किन जगहों पे यहाँ से जाएगा? यहाँ से सभी तरफ के ग्रामीण इलाकों में जाएगा जहाँ के लोग की बहुत सारे वोट डालने के पीछे जागरूक नहीं है। इसी कारणवश हमेशा हर वर्ष हर चुनाव में देखा जाता है कि मतदान जो है 100% नहीं हो पाता है, बिल्कुल कम जाता है, कभी 60, कभी 65, कभी 70। हम लोगों का उद्देश्य है कि मतदान अधिक से अधिक हो, 100% मतदान हो, जितने लोग हैं सारे लोग मतदान में हिस्सा लें, ये हम लोगों का उद्देश्य है। जो मतदाता है सर, वो जो है वोटिंग सेंटर तक जाए, इसके लिए सरकार भी तरह तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। आपने इस तरह के जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका विद्यालय है, महाविद्यालय, ये रूरल एरियाज़ में जो है कितना आपको लगता है कि शहरी क्षेत्र और रूरल एरियाज़ में मतदाताओं के बीच की जो दुविधा है, मतदाताओं की जो वोटिंग प्रतिशत है, इसमें गिरावट खासकर जो है ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या दिक्कत है यहाँ की? जागरूकता का अभाव है, शिक्षा की कमी है। लोगों को लगता है कि मतदान के भी दिन भी अपना काम कुछ कर ले तो हमारी मजदूरी मिल जाए, हम कुछ कमा लें 100, 200, 400, लेकिन वो आदमी भूल जाता है कि 100, 200 कमाने के फेरे में हम लोग जो है 5 वर्ष तक जो सरकार अपनी मर्जी का या जो सांसद या जो विधायक जो प्रतिनिधि हम चाहते हैं उसको नहीं चुन पाते हैं। उसकी जगह पर कोई दूसरा चुना करके आ जाता है, जिसको हम चाह रहे हैं वो नहीं चुन पाते हैं। इसलिए जो है जागरूक करना चाहिए सभी लोगों को, अपना काम धंधा या कुछ इनकम को छोड़ करके भी लोगों को जागरूक होकर के जो है ये करना चाहिए कि जो मतदान में हम हिस्सा लें, मतदान जो है। तो ये थे हमारे साथ पंकज सर। इन्होंने बताया कि जो मतदाता जागरूकता अभियान है, उसका मुख्य मकसद है मतदाताओं को जागरूक करना, जागृति उनमें लाना और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे जो मतदाता जागरूकता अभियान है? आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह के अभियान से कितनी मदद मिलती है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में? मैं डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय का बीएड का छात्र हूँ और आज हमारे महाविद्यालय के द्वारा सारे छात्रों के द्वारा यह एक आयोजन किया गया है मतदाता जागरूकता अभियान। और चूँकि इतना प्रतिशत कम होता है मतदान का, इसका कारण जागरूकता ही अभाव होता है। और हम लोग आज सब मिल के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर मतदाता को जागरूक करेंगे, इसका अहमियत बताएंगे, इसका अहमियत उनके जीवन में क्या है, उनके बच्चों के लिए क्या है और इस देश के लिए क्या है। इस पर हम लोग घूम कर आज सब लोगों को समझाएंगे, बताएंगे अच्छे तरीके से कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और ये आपका बेहतर लोकतंत्र बनाएगा, लोकतंत्र का भविष्य इससे अच्छा है। और सारे मित्र हमारे इसकी तैयारी करके आए हुए हैं और हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में घूम के चीज़ को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम है? हम लोग अभी कैंपेन निकाले जो हमारे जो मतदाता हैं सर, उनको जागरूक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप लोग जाति, धर्म, भाषा इससे ऊपर उठकर देश के हित में सोचे। जो सरकार देश के हित में काम कर रही है सर, हम लोग उनके साथ में हैं। हमारे जितने भी युवा हैं सर, वो लोग वोट देने के लिए नहीं जाते। हम लोग मेन कैंपेन है कि हम लोग युवाओं को जागृत करना। अगर आप देश के बारे में आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा सर? आपको लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से कुछ फायदा होता है? जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी गिरावटें देखी जाती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको लगता है इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए? सर होनी चाहिए सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर जागरूकता की। सर हम लोग एक जागरूक फैला रहे हैं कि हमारे लोगों को देख कर और लोग भी जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका और क्या कहना चाहेंगी आज इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम सपना रानी है, मैं डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय से हूँ। मेरा अभी का है कि अभी हम लोग जगह जगह गांव समाज में जाके जागरूक करना है सभी गांव समाज के युवा वर्ग के, और जो भी नहीं समझ रहे हैं कि मतदाता क्या है और मतदान करने से हमें क्या हानि हो रहा है, उसके लिए जागरूक करना है कि मतदान करना हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आज हम गलत नहीं मतदान करते हैं और हमारा मतदान नहीं होने के कारण एक वोट इतना कीमती है कि हम गलत नेता को चुना जाएगा। हम इसीलिए सबको जागरूक करना है कि आप मतदान कीजिए निपक्ष होकर के, मतलब अपने स्वार्थ में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, बस आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप संतुष्ट हैं उसे आप मतदान कीजिए। आपका मतदान देश के भविष्य को बना सकता है। और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपका मतदान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भविष्य खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान जो है डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय की तरफ से चलाया जा रहा है,
तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और अब आप उन्हें विचार रखें। मैं नीतीश कुमार डीएलएस महाविद्यालय का बीएड का स्टूडेंट हूँ और मेरी समझ से भारत के 65% जो है हम लोग युवा हैं और हम लोग अगर चाहें तो इस लोकतंत्र में एक बड़ा योगदान कर सकते हैं राजनीति मतदान के माध्यम से। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी स्टूडेंट, क्योंकि यह रूरल क्षेत्र है, तो हम लोग सभी घर घर जा कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। और एक बात यह ज़रूर कहेंगे कि किसी भी पार्टी के प्रति वोट न कर, धर्म और जाति पर वोट न देकर आप अपने विकास पर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद विचार रखने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मनोज श्रीवास्तव, मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ डीएलएस महाविद्यालय का। मैं मतदाता जागरूकता के बारे में कहना चाहूँगा कि शहरी मतदाता जो होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होता है तो उसमें 70 से 75% वोट मतदान होता है और शहरी मतदाता में 60 से 65% मत होता है, क्योंकि शहरी मतदाता हमेशा अपने अभिमान में रहते हैं। जो उनके पास पर्सनल मतलब कि कोई उम्मीदवार आता है तब उनको होता है कि नहीं मैं इन्हीं को वोट दूंगा, और जो पर्सनल नहीं जाता है उनके पास उनको वोट मतलब वो अपने अभिमान में वोट नहीं देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जब 75% 80% मत डाला जाता है तो आज अगर हम जागरूक करें ग्रामीण क्षेत्रों को तो हो सकता है कि 85-90% वोट मत पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सर। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? और हमारे महाविद्यालय की तरफ से बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें हम भाग ले रहे हैं और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। और इस कैंपेन में मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ और इस जागरूकता के ही संबंध में मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। कवि दुष्यंत जी का बहुत ही फेमस और बहुत दमदार मतलब उनका पंक्ति बोलना चाह रहा हूँ। जी, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, सर्द थी लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मतदान जरूर करें, आपका मत बहुत कीमती है। जी, सबसे पहले तो अपना संक्षिप्त परिचय दें और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जी हाँ, मैं आशीष मिश्रा डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय में डीएलएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो आज का यह आयोजन मतदाता जागरूकता अभियान, यह प्रॉपरली रूप से हर एक नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना और मतदान के अधिकारों को बताना कि इससे राष्ट्र का विकास हो सकता है। देश तरक्की तभी करेगा जब हर मतदाता वोट करेगा, यानी हर जो भी मतदाता हैं उन्हें मतदान करना है, उनकी वास्तविकता का परिचय कराना, यह हम लोगों का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। Just tell me your introduction and what you want to say about voters awareness program. First of all, my name is Rakesh from Bhadbaj and I am a student of DLS Shiksha Mahavidyalaya. I am doing B.Ed. My session is 2018 to 20. First of all, the main purpose of our college campaign is to make awareness, is to spread awareness in the society, because of most of persons think that I don't give a damn about these things. Whatever going on in our society, that doesn't matter. Is it? So we have to change that mentality. So that's why we are doing this to spread the campaign. What do you think this after 18, after 21 or after 25 is, whatever the youths, old man and adult people, what do you think this type of campaigning would be going to support the voters' ideology to vote? I think whenever it comes to voting, that it's irrespective of age, your age or your experience, is it? We all are equal. We all have to take part in the formation of our country. It's not about ourselves. It's about our society. It's all about the formation of our country. That's why we should be aware about it, and we have to take a main role.